हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टेली प्राइम में जीएसटी इनवॉइस बनाना, वाउचर क्लास सेट करना, बिल में बैंक डिटेल्स सेट करना, बिल को मेल करना आदि कई चीजें सीखेंगे। दोस्तों, जब हम जीएसटी का इनवॉइस बनाते हैं तो उस समय भी हमें कई प्रॉब्लम्स आ सकती है, कई सेटिंग्स करना हो सकती है। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम बनाना, एचएसएन कई बार डालना हो आइटम में, इस तरह की कई चीजें रहती है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी ऑलरेडी बना चुके हैं, पर इसमें हमने कोई एंट्रीज नहीं डाली है। इसमें हमने कुछ मास्टर जरूर बनाए जो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमको F11 में सेटिंग करना होगी जीएसटी से रिलेटेड, तभी जीएसटी एनेबल हो पाएगा। तो F11 प्रेस किया। F11 में आपको यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको यस करना है। इसको यस करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, कुछ सेटिंग पूछी जाएगी, जैसे लाइक स्टेट, आपका कौन से स्टेट में बिजनेस है। तो हमने बता दिया कि हमारा मध्य प्रदेश में बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग हमको टैक्स लगाना रहेगा। फिर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप। तो हमारा रेगुलर में रजिस्ट्रेशन है तो हम रेगुलर ले रहे हैं, कंपोजिशन में होता तो हम कंपोजिशन लेते हैं। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, फिलहाल इसकी हमें नीड नहीं, हम नो रखेंगे। फिर जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आप जो भी जीएसटी से रिलेटेड वर्किंग करेंगे इस कंपनी में, वो कौन सी तारीख से करना चाहते हैं, तो हमने कहा 1 अप्रैल 21। फिर जीएसटी नंबर, तो जीएसटीआई नंबर हमारा डाल देंगे हम हमारे बिजनेस का, वो हमने मेंशन कर दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो GSTR1 आपका जाएगा वो मंथली या क्वार्टरली किस बेसिस पे जाता है, तो हमने मंथली एज्यूम किया है। इस तरह से यहाँ एडिशनल फीचर्स और आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे लाइक सेट अल्टर जीएसटी रेट। यदि हम जीएसटी के रेट सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, हमारे अलग अलग आइटम्स हो सकती है जिसपे जीएसटी के रेट अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि सेट करेंगे तो कोई एक ही रेट सेट कर पाएंगे, इसलिए फिलहाल हम यहाँ पर रेट सेट नहीं कर रहे हैं। और इसी हिसाब से आप एडवांस रिसीट, यदि एनेबल टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीट, इसकी आपको जरूरत हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सेटिंग आप करेंगे। उसके बाद एंटर करके हम आगे आएंगे। ईवे बिल के बारे में पूछ रहा है, ईवे बिल एप्लीकेबल, हमने कहा बिल्कुल हमारे यहाँ ईवे बिल बन सकता है। एप्लीकेबल फ्रॉम, तो 1 अप्रैल 21 से एप्लीकेबल कराना है। थ्रेश होल्ड लिमिट, तो यहाँ पर दोस्तों थ्रेश होल्ड लिमिट इंक्लूड्स इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से थ्रेश होल्ड लिमिट सेट कर रहे हो आप, या फिर आप इन दोनों में से कोई सेटिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा इनवॉइस वैल्यू, यदि हमारी इनवॉइस वैल्यू 50,000 या उससे ऊपर होगी तो हमको ईवे बिल बनाने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा हमने यहाँ डाल दिया। एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्ट रेट, उसको भी हमने यस किया, उसमें भी हमको इंटरेस्ट रेट के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। थ्रेशहोल्ड लिमिट 50,000, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। देन इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर कंट्रोल ए से इसे भी सेव कर देंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, कुछ लेजर्स हम ऑलरेडी आपके लिए बना चुके हैं। यदि आपको नया लेजर बनाना है तो आपको क्रिएट में जाके बनाना है, पर यदि मान लीजिए हमको बने हुए लेजर में चेंज करना है या देखना है तो उसके लिए हम अल्टर में जाएंगे। दोस्तों, आपको कोई भी मास्टर बनाना हो, चाहे अकाउंटिंग मास्टर बनाना हो या इन्वेंट्री मास्टर, दोनों के लिए आपको इसी क्रिएट में जाना है। जब आप क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड भी फीचर्स दिखेंगे मास्टर बनाने के लिए, और इन्वेंट्री मास्टर्स के भी ऑप्शन आएंगे। तो जो भी मास्टर आपको बनाना है आप यहाँ से बना सकते हैं, पर चूंकि हमको नया नहीं बनाना है, हम ऑलरेडी अभी बना चुके हैं, तो हम आपको अल्टर में जाके उन्हें दिखाएंगे। तो अल्टर में गए दोस्तों, सबसे पहले हम लेजर्स की बात कर रहे हैं, तो लेजर्स हमने कुछ बनाए हैं, एंटर करके हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बैंक का अकाउंट बनाया है, एंटर करके इसको देखते हैं। तो हमारा अकाउंट का नेम क्या है, बैंक अकाउंट, उसका ग्रुप क्या रहेगा, बैंक। दोस्तों, यदि हमारा नॉर्मल बैंक अकाउंट है तो उसका ग्रुप बैंक रहेगा। यदि आपने लिमिट ले रखी है ओडी या ओसीसी, तो उसके इसमें आप यहाँ पर उसी हिसाब से ग्रुप डाल सकते हैं। फिर देन एंटर करेंगे। हमारी बैंक डिटेल्स हमने यहाँ पर डाल दी है कि हमारी बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसके बाद IFSC कोड, इस तरह से बैंक का नाम, ब्रांच, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने हमारे हिसाब से डाल दी है। क्यों डाली है? ताकि जब भी हम सेल इनवॉइस प्रिंट करें तो सामने वाली पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं उसको हमारे इनवॉइस में हमारी बैंक डिटेल्स मिल जाए, ताकि जब भी वो हमें पेमेंट करे तो उसको बैंक डिटेल्स हमसे वापस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल में ही वो दिख जाएगी। इसकी भी सेटिंग हम आगे देखेंगे। ये तो हमने डाल दिया। इसके अलावा जब हम बिल प्रिंट करेंगे तब भी हमको कुछ सेटिंग करना पड़ सकती है, जो हम अभी देखेंगे आगे।
फिर इस प्रकार से आप अपने बैंक अकाउंट में जो भी सेटिंग आपको करनी है आप कर सकते हैं। फिलहाल हमने हमारे हिसाब से सेटिंग कर दी है, हमने हमारा स्टेट डाल दिया है, देन पिन कोड और देन एंटर करके सेव कर देंगे। जीएसटीआई नंबर हम चाहें तो यहाँ बैंक का डाल सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन बैंक से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पर बैंक की डिटेल डाल दी। जीएसटीआई नंबर हमें बैंक का डालना चाहिए, फिलहाल हम नहीं डाल रहे हैं। एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस यदि आपका बैंक अकाउंट का है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस मीन्स जो भी आपका लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस था वो आपका इस साल के लिए 1 अप्रैल 21 के लिए ओपनिंग हो जाएगा। देन एंटर एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दो अकाउंट टैली बना के देता है, पर हम देख लेते हैं कैश अकाउंट का ग्रुप क्या रहता है दोस्तों, कैश इन हैंड। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे, हमने एक कॉमन लेजर बनाया दोस्तों, क्रेडिटर फॉर लोकल। क्रेडिटर मीन्स हम जिन भी पार्टी से गुड्स परचेज करेंगे उन पार्टियों के लिए हमने एक कॉमन लेजर बनाया है, क्रेडिटर। नॉर्मली आप जब भी बिजनेस में अकाउंटिंग करेंगे तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि क्रेडिटर्स नाम से कभी अकाउंट नहीं बनता है। आपको पार्टी का एक्चुअल नाम, जिस नाम से फर्म है उनकी सामने वाली जिससे आप परचेज कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर नाम डालना है। फिलहाल हम क्रेडिटर फॉर लोकल हमारी सुविधा के लिए डाल रहे हैं। लोकल हमने क्यों मेंशन करा, क्योंकि जब भी हम लोकल परचेज करेंगे तो हम ये क्रेडिटर फॉर लोकल वाला लेजर ले लेंगे। लोकल मीन्स हमारा जिस स्टेट में बिजनेस है हम सेम स्टेट की पार्टी से माल परचेज करेंगे तो वो हमारे लोकल क्रेडिटर्स कहलाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉमन लेजर बनाया है, क्रेडिटर फॉर लोकल। आपको जिससे आप परचेज कर रहे हैं बिल पे जो भी फर्म का नाम है उस नाम से लेजर बनाना रहेगा। देन पार्टी का लेजर के बाद उसका ग्रुप, तो सन्डे क्रेडिटर्स डाल दिया। देन यहाँ पर आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नॉर्मली यस करना है ताकि वो बिल टू बिल प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाए। न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट का ऑप्शन तभी दिखते हैं हमें जब हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप चाहें तो डाल सकते हैं 30 डेज, 15 डेज, जितने दिन की पार्टी ने आपको लिमिट दी है। देन एंटर करके कहाँ की पार्टी है, तो हमने मान लिया कि भोपाल की पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्रेडिटर हमारे भोपाल मान लिया। देन मध्य प्रदेश में आता है भोपाल। देन पिन कोड जो भी है वो डाल देंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे सामने वाली पार्टी का। देन एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस यदि कुछ हो तो वो डाल देंगे। देन एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। उसी प्रकार डेटर्स, तो डेटर्स से रिलेटेड, डेटर्स मीन जिनको हम सेल करते हैं, तो हमने इस डेटर्स के लिए भी एक कॉमन लेजर बना दिया है, डेटर्स फॉर लोकल। हम सेम स्टेट में माल बेचने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डेटर्स फॉर लोकल का लेजर बनाया। इसको ले लिया हमने डेटर्स ग्रुप में। यहाँ पर यस, यहाँ पर आप लिमिट जितने दिन की आप सामने वाली पार्टी को लिमिट दे रहे हैं उतने दिन की लिमिट यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। देन पार्टी का एड्रेस है ना, जो भी हमारे डेटर्स रहेंगे उसके नाम से लेजर बनाएंगे और उन्हीं का एड्रेस यहाँ पर हम डाल देंगे। किस स्टेट की पार्टी है वो मेंशन कर देंगे। पिन कोड, जीएसटीआई नंबर, रेगुलर में आते हैं या ये कंज्यूमर है, कंपोजिशन डीलर है, जो भी है वो आप डाल देंगे। उसके हिसाब से जीएसटी नंबर लेके इसे एक्सेप्ट कर देंगे। फिर हमने एक अकाउंट बनाया है डिस्काउंट ऑन सेल। दोस्तों हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि जब भी हम सेल करेंगे तो हम यहाँ पर सेल करते समय सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दे सकते हैं, इसलिए हमने डिस्काउंट ऑन सेल का एक लेजर बनाया। ये दोस्तों हमारा एक्सपेंस रहेगा क्योंकि इसका फायदा सामने वाली पार्टी को मिलेगा। हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे। दोस्तों जो भी नीचे जीएसटी के अलावा जो नीचे अकाउंट लेते हैं आप, लाइक जैसे डिस्काउंट ऑन सेल्स या फिर आप पैकिंग चार्जेस या इस तरह के कोई भी अकाउंट नीचे लेना चाहते हैं तो आपको उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल को यहाँ ऊपर नो रखना है, नॉट एप्लीकेबल रखना है, और यहाँ पर इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्म में आपको जीएसटी लेना है। इसका क्या मीनिंग होता है दोस्तों, जब भी हम सामने वाली पार्टी को सेल करते समय डिस्काउंट दे रहे हैं तो टैक्स किस अमाउंट पे कैलकुलेट हो, तो दोस्तों टैक्स किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट के बाद बची हुई वैल्यू पे। तो डिस्काउंट के बाद बची हुई वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ऊपर नॉट एप्लीकेबल करना है और नीचे जीएसटी लेना है। अब ये पूछा जा रहा है कि आप जब भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो गुड्स पे दे रहे हैं या सर्विस पे या बोथ, तो दोस्तों हम दोनों पे दे सकते हैं, इसलिए ये डिस्काउंट अकाउंट हमने कॉमन बनाया है, इसलिए हम यहाँ पर बोथ ले लेते हैं। देन यहाँ पर बैंक डिटेल्स, आप चाहें तो यहाँ पर सामने वाली पार्टी जो भी पार्टी का नाम है, फिलहाल हमने
यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट बनाया है इसलिए यहाँ पर तो आपको जरूरत नहीं है, पर ये आपको बैंक डिटेल्स नॉर्मली जो भी आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स है उनके लेजर्स में आप इसको यस करके डाल सकते हैं। फिलहाल डिस्काउंट में तो हमको जरूरत रहेगी नहीं, इसलिए हम नो रख के एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों ओपनिंग बैलेंस भी आपसे हर अकाउंट में पूछते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंट के ही होते हैं, इसलिए बाकी अकाउंट में हमको डालने की जरूरत नहीं है। तो जिनमें भी आपको नीड हो आप डाल देंगे, देन एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। फिर फ्रेट ऑन सेल, दोस्तों यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब भी हम पार्टी को सेल कर रहे हैं तो हमारे बिल में हम फ्रेट भी चार्ज कर रहे हैं, हम उनको उनकी शॉप तक या बिजनेस तक माल पहुंचाने की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो उसके लिए जो भी हमारा फ्रेट होगा हम बिल में चार्ज कर देंगे। तो वो फ्रेट दोस्तों हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा, इसलिए यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट इनकम हेड लिया है इसको। फिर यहाँ पे भी दोस्तों वही बात है कि फ्रेट की वैल्यू के बाद मतलब फ्रेट ऐड करने के बाद टैक्स लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों हमने इसको नॉट अप्लीकेबल किया है ऊपर, और नीचे इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर्म में जीएसटी ले लेंगे और यहाँ पर बोथ और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी दोस्तों यहाँ पर फिलहाल हम इनपुट का यूज कब करते हैं, परचेस करते समय। जब आप माल परचेस करेंगे तो आप जो जीएसटी नीचे लगाएंगे उसको आप इनपुट के नाम से चाहे तो लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दो तरह के अकाउंट बनाए हैं। इनपुट परचेस करते समय ये तीनों इनपुट हम यूज कर सकते हैं। यदि हम लोकल परचेस करेंगे सेम स्टेट से तो हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट लेंगे, और यदि हम इंटर स्टेट परचेस कर रहे हैं तो दोस्तों हम इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ये तीन अकाउंट बनाए हैं। और दोस्तों जब हम सेल करेंगे तो उसके लिए हमने आउटपुट के अकाउंट लिए हैं। सेल करते समय भी वही बात कि जब हम लोकल सेल करेंगे सेम स्टेट में तो हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का लेजर लेंगे, पर जब हम इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में सेल करेंगे तो उसके लिए हम आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दो अलग अलग लिए हैं, आप चाहे तो केवल एक कॉमन लेजर भी बना सकते हैं, इनपुट आउटपुट नहीं डालते हुए केवल आप सीजीएसटी आईजीएसटी और एसजीएसटी के तीन अकाउंट ऐसे बना सकते हैं। वही अकाउंट परचेज और सेल दोनों में भी यूज हो सकते हैं, पर दोस्तों हमने यहाँ पर अलग अलग बनाए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। दोस्तों इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बनाते समय उसका ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि टैक्स है ये इसलिए इसका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटी में दोस्तों हम जीएसटी लेंगे। यहाँ पर आपको जब हम सीजीएसटी का अकाउंट बनाएंगे तो आपको सेंट्रल टैक्स लेना है, यदि आप स्टेट एसजीएसटी का अकाउंट बनाएंगे तो स्टेट टैक्स लेना है, आईजीएसटी का अकाउंट बनाएंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है। और यदि शेष हमारी यदि आइटम पे शेष लगता हो, कुछ आइटमों पे शेष भी लगता है, तो उस केस में आप शेष से रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे तो शेष लेंगे। तो फिलहाल हम सीजीएसटी बना रहे हैं तो हमने सेंट्रल ले लिया। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, दोस्तों यहाँ पर हम सीजीएसटी का एक कॉमन अकाउंट बना रहे हैं, चाहे हमारी 5% वाली आइटम हो या 12 वाली हो, 18 हो या 28 हो, सभी के लिए एक ही सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी बना रहे हैं, तो इसलिए फिलहाल हम यहाँ पर रेट नहीं डालेंगे। यदि आप रेट डालते हैं तो दोस्तों हम एक ही रेट डाल सकते हैं, कोई भी 5, 12, 18, 28 कोई भी एक, पर मान लीजिए हमारे यहाँ अलग अलग रेट्स की आइटम की सप्लाई होती है तो उस केस में हम यहाँ पर रेट नहीं डालेंगे। रेट हम आइटम बनाते समय उसमें जीएसटी का रेट डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके प्रॉपर रेट ले लेगा। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है राउंड ऑफ, जब भी आप सीजीएसटी मतलब जब भी आप टैक्स से रिलेटेड अकाउंट बना रहे हैं तो क्या इसको राउंड ऑफ करवाना चाहते हैं क्या टैक्स की वैल्यू को, तो यदि हम राउंड ऑफ कराना चाहते हैं तो हम नॉर्मल राउंडिंग लेंगे, तो वो 50 पैसे या उससे ऊपर होगा तो 1 रुपया ले लेगा, और 50 पैसे से कम होगा तो पैसों को रिमूव कर देंगे। और यदि हम नॉर्मल राउंडिंग के अलावा डाउनवर्ड राउंडिंग लेते हैं तो डाउन में वो पैसों को हटा देंगे, नीचे ही जाएंगे, पैसों को रिमूव कर दिया जाएगा। और अपवर्ड राउंडिंग में 1 पैसा हो या 99 पैसा हो उसको वो अपवर्ड राउंडिंग मतलब पैसों को पूरे 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों डिपेंड करता है, आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम डेसिमल को राउंड ऑफ नहीं कराना चाहते हैं टैक्स के अमाउंट को, इसलिए हम नॉट अप्लीकेबल कर रहे हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। हम टैक्स को राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम बिल को जरूर राउंड ऑफ करेंगे, जो हम आगे के वीडियो में आपको अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल ले लिया, बैंक डिटेल्स की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, एंटर करके ओपनिंग बैलेंस की भी जरूरत नहीं है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट बनाया ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पर जीएसटी ले लेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी का अकाउंट इंटीग्रेटेड में जाएगा, टैक्स का रेट हम नहीं बता रहे हैं, नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर देंगे।
फिर इनपुट एसजीएसटी में भी वही आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेट लेना है, और यहाँ पर जीएसटी स्टेट, यहाँ पर एसजीएसटी है तो आपको स्टेट टैक्स लेना है। परसेंटेज हम नहीं डाल रहे हैं, देन एक्सेप्ट कर देंगे। उसी प्रकार आउटपुट के तीनों अकाउंट बन जाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी, ऑप्शन में बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको जीएसटी लेना है, सेंट्रल टैक्स लेना है क्योंकि सीजीएसटी बना रहे हैं, और 0% और एक्सेप्ट कर देंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट अकाउंट आईजीएसटी का बन जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स में। उसी प्रकार नेक्स्ट आपका एसजीएसटी बन जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी स्टेट टैक्स में। ये डिपेंड करता है दोस्तों, आप अपने हिसाब से जीएसटी से रिलेटेड अकाउंट बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पेकिंग चार्जेस ऑन सेल। हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हम सेल बिल बना रहे हैं और हम सेल करते समय पार्टी को प्रॉपर पैकिंग करके गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो हम पैकिंग चार्जेस भी बिल में शामिल कर रहे हैं। तो यदि हम पैकिंग चार्जेस बिल में लगाते हैं तो वो हमारे लिए इनकम होगा और उस पर भी जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। इसलिए दोस्तों हमने इनडायरेक्ट इनकम ले लिया, और यहाँ पर इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू में जीएसटी, ऊपर आपको नॉट एप्लीकेबल लेना है, और यहाँ पर आपको जीएसटी बोथ और एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों आपको एक चीज पता होगी कि जीएसटी में हम जो भी चीजें लगाते हैं जो हमारे लिए इनकम है, लाइक फ्रेट लगा रहे हैं या पैकिंग चार्जेस, तो वो सब ऐड होने के बाद आपका टैक्स लगता है। तो वो चीज क्या कहलाता है? आपका टैक्सेबल वैल्यू। मतलब आपने मान लीजिए 1 लाख का गुड सेल किया और मान लीजिए उस पर आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख पे 10% डिस्काउंट, मतलब 10,000 डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90,000 आपकी वैल्यू आई। अब मान लीजिए उस पर आप 5,000 फ्रेट ऐड कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू 90 + 5, तो 95,000 आपकी क्या कहलाएगी? टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्स उसी वैल्यू पे लगेगा। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है, देन एक्सेप्ट कर देंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना रहता है। फिर परचेज इंटरेस्ट रेट, तो परचेज इंटरेस्ट रेट का ग्रुप हमने परचेज दे दिया। हम दोस्तों परचेज के हम 2 अकाउंट बना रहे हैं, एक परचेज इंटर स्टेट और एक परचेज लोकल। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी सेम स्टेट की परचेज हो उसकी पोस्टिंग परचेज लोकल में चले जाए, और जो हम इंटर स्टेट यानी दूसरे स्टेट से परचेज करेंगे उसकी परचेज की पोस्टिंग हमारी परचेज इंटर स्टेट में चाहे। तो आप चाहे तो कॉमन एक परचेज अकाउंट भी बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर 2 अकाउंट बनाए, परचेज इंटर स्टेट को परचेज ग्रुप में ले लेंगे। यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, तो बिल्कुल एप्लीकेबल। यदि हम जो आइटम परचेज कर रहे हैं वो टैक्सेबल आइटम है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर परचेज का अकाउंट बनाते समय एप्लीकेबल करना है जीएसटी को। दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, क्या आप जीएसटी के रेट्स यहाँ पर डालना चाहते हैं? तो हमने कहा नहीं, हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। हम जब जो भी आइटम बनाएंगे उस आइटम में जीएसटी का प्रॉपर रेट डाल देंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। यदि हम यस करके रेट डालते हैं तो फिर दोस्तों आपको परचेज के अलग अलग कई लेजर्स बनाना पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी 5%, 12, 18 कितने भी अलग अलग रेट्स के आइटम्स हो सकती है। तो इसलिए फिलहाल हम इसको नो रखेंगे और यहाँ पर गुड्स ले लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट परचेज लोकल, एक हमने परचेज लोकल का अकाउंट बनाया जिसको परचेज ग्रुप में ले लेंगे। यहाँ पर भी जीएसटी एप्लीकेबल, नो, देन गुड्स और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर दोस्तों हमने एक राउंड ऑफ अकाउंट बनाया है कि जब भी हमारा इनवॉइस यदि डेसिमल में आपके बिल की टोटल, चाहे आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आपके यदि बिल की टोटल डेसिमल में आ रही है तो दोस्तों नॉर्मली हम उसको राउंड ऑफ कर देना चाहिए। इसलिए हम राउंड ऑफ नाम का अकाउंट बना रहे हैं जिसका ग्रुप हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले रहे हैं। देखा जाए तो ना तो ये हमारा एक्सपेंस है ना ही इनकम है, बट कुछ तो लेना होगा इसलिए हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिया है। इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि राउंड ऑफ में क्या है, कभी माइनस हो जाएगा राउंड ऑफ, कभी प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो कोई मेजर अमाउंट इसका नहीं रहेगा। फिर दोस्तों हम इस जीएसटी एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि दोस्तों राउंड ऑफ पे जीएसटी का क्या काम है, इसलिए हम जीएसटी को टोटली नॉट एप्लीकेबल करेंगे राउंड ऑफ अकाउंट बनाते समय। फिर देन सेल्स इंटरेस्ट रेट, जब हम सेल करेंगे, हम मान के चल रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट जो भी सेल करेंगे उसकी पोस्टिंग इस अकाउंट में चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर सेल इंटरेस्ट रेट बनाया, सेल्स ग्रुप में जाएगा। देन एप्लीकेबल, नो, यहाँ पर भी हम जीएसटी का रेट नहीं डालना चाहते हैं, गुड्स और एक्सेप्ट कर देंगे। उसी प्रकार एक इंटरेस्ट रेट के साथ लोकल का अकाउंट भी बना लिया हमने, सेल्स लोकल, सेल्स ग्रुप में जाएगा, एप्लीकेबल, नो, गुड्स और एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर हमने डेटर और क्रेडिटर के लिए एक कॉमन लेजर लिया है, आपको अपनी पार्टियों के नाम से लेजर बनाना है,
जिसको भी आप सप्लाई करते हैं या आप जिससे भी गुड्स परचेज करते हैं, इसके हिसाब से आप उनके अलग अलग लेजर बनाएंगे और जीएसटी नंबर और आदि सेटिंग आप करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने अल्टर में जाकर लेजर्स की बात करी, उसी प्रकार दोस्तों हमने स्टॉक ग्रुप्स भी कुछ बना रखे हैं। हम इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं दोस्तों कि इन्वेंट्री को हम जिस हिसाब से देखना चाहते हैं स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी हम उस हिसाब से बना लेंगे। तो स्टॉक ग्रुप्स हम बना चुके हैं, इसलिए हम अल्टर में जाके आपको दिखा रहे हैं। तो स्टॉक ग्रुप्स में गए, यहाँ पर दोस्तों एक ग्रुप हमने बनाया है रेडीमेड, मतलब मान लीजिए हमारा रेडीमेड का बिजनेस है तो एक ग्रुप हमने रेडीमेड बनाया है, इसको हमने प्राइमरी में लिया है क्योंकि ये हमारा मेन ग्रुप है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, हम चाहते हैं कि जो भी रेडीमेड से रिलेटेड आइटम है, मान लीजिए हमारी शर्ट और जीन्स ये दो चीज का बिजनेस है, मान लीजिए हमारे पास 100 शर्ट का स्टॉक पड़ा है और 100 जीन्स का स्टॉक है, तो टोटल रेडीमेड का कितना स्टॉक है, तो रेडीमेड का 200 स्टॉक है, तो हम चाहते हैं कि रेडीमेड के सामने 200 लिखा हुआ आ जाए तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, और हम चाहते हैं कि उसके सामने नहीं लिखा हुआ है तो हम नो रखेंगे। यहाँ पर ग्रुप्स में वो बोल रहे हैं कि ग्रुप्स में आप जीएसटी के रेट सेट कर सकते हो, तो रेडीमेड से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स रहेगी उसके लिए जीएसटी की सेटिंग यहाँ पर जो आप यस करके डालेंगे वो फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों ये हम यहाँ नहीं डालेंगे, हम नॉर्मली आइटम बनाते समय डालें तो ज्यादा बेटर है, इसलिए हम इसको नो रख के एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक ग्रुप हमने बनाया स्टॉक ग्रुप जीन्स का, क्योंकि हम जीन्स से रिलेटेड आइटम लेते हैं। तो दोस्तों एक हमने जीन्स का ग्रुप बनाया, जीन्स में जितनी भी रेंज होगी, जो भी जीन्स का आपके अलग अलग साइज की अलग अलग ब्रांड की रहेगी वो सभी इसी ग्रुप में चली जाएगी आइटम बनाते समय। तो फिलहाल हमने जीन्स नाम का ग्रुप बनाया, और ये जीन्स ग्रुप कौन सा है दोस्तों, ये सब ग्रुप है। तो ये किसके ग्रुप के अंडर में गया, रेडीमेड। तो रेडीमेड अपने आप में एक मेन ग्रुप था और जीन्स बनाते समय हमने उसको रेडीमेड ग्रुप में ले लिया, इसलिए जीन्स आपका सब ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर भी इसको यस करके नो करा जीएसटी को और एक्सेप्ट कर दिया। फिर यहाँ पर शर्ट एक ग्रुप बनाया हमने, स्टॉक ग्रुप शर्ट, ये भी रेडीमेड से रिलेटेड है तो इसको रेडीमेड में ले लिया और कैन क्वांटिटी यस और एक्सेप्ट कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों हम अल्टर में जाकर स्टॉक कैटेगरीज की भी बात करते हैं। हमने स्टॉक कैटेगरीज भी बनाई है कुछ, तो स्टॉक कैटेगरीज में जाएंगे। स्टॉक कैटेगरीज में दोस्तों हमने नॉर्मली ब्रांड्स बनाई है, मतलब जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है, जिस कंपनी का माल हम रखते हैं वो कंपनीज हमने यहाँ पर बनाए हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप या कैटेगरी हम बना रहे हैं आप भी वही बनाए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस हिसाब से आप रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने स्टॉक ग्रुप्स और कैटेगरी को बना सकते हैं। हमने कैटेगरीज में कंपनी के नाम लिए, आप चाहें तो कंपनी के नाम भी ले सकते हैं या आप साइज के अकॉर्डिंग या जैसा भी आप चाहें बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जॉन प्लेयर नाम की कैटेगरी बनाई है, हम इस ब्रांड का माल रखते हैं तो हमने इस ब्रांड के नाम से कैटेगरी बना ली है, इसको हम प्राइमरी में लेंगे। दोस्तों कैटेगरी जो भी हम बना रहे हैं उन सभी को हम प्राइमरी में लेंगे, क्योंकि सब कैटेगरी का हर कैटेगरी का एक दूसरे कैटेगरी से कोई संबंध नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको प्राइमरी में ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने स्टॉक आइटम्स बनाई, स्टॉक आइटम के लिए दोस्तों यूनिट्स भी बनाई है, तो यूनिट्स की चर्चा करते हैं हम। यूनिट्स में दोस्तों हमने 2 यूनिट बनाई है, केजी और पीसेस। आपको आपकी आइटम जिस भी मेजरमेंट में परचेज सेल होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स बनाना है। जैसे मान लीजिए मैंने पीसेस बनाया, पीसेस मतलब नग, हम पीसेस में हमारी आइटम परचेज सेल करते हैं, तो यहाँ पर हमने सिंबल में इसका शॉर्ट नेम ले लिया पीसीएस, फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम ले लेंगे पीसेस, और यहाँ पर यूनिट्स क्वांटिटी कोड ऑलरेडी आपको सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, तो पीसेस हमने ले लिया। देन एंटर नंबर ऑफ डेसिमल, तो दोस्तों पीस का कभी भी डेसिमल की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है, क्योंकि पीस को हम कभी भी टुकड़े में नहीं, आधा पीस या 1.5 पीस इस तरह से नहीं बेच सकते हैं, इसलिए पीसेस में नॉर्मली हमेशा 0 रहेगा। एक यूनिट हमने आपको समझाने के लिए बनाई है, हालांकि केजी की हमें यहाँ पर नीड नहीं है, पर समझते हैं हम। केजी नाम की हमने यूनिट बनाई है कि कोई आइटम यदि आप किलो में खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए आपको इस यूनिट की जरूरत पड़ेगी। इसका सिंबल हमने केजीएस मतलब शॉर्ट नेम केजीएस ले लिया है, पूरा नाम किलोग्राम से ले लिया है, और शॉर्टकट आप देखेंगे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर केजीएस दिख ही जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में दोस्तों हमने यहाँ पर 3 लिया है,
क्यों लिया? क्योंकि जब भी हम, जरूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा किलो में ही बेचें, हो सकता है कि हम 1 किलो 500 ग्राम मतलब 1.5 किलो सेल कर रहे हो, तो हमको फिर उस केस में कैसे लिखना रहेगा? 1.500। तो दोस्तों डेसिमल के बाद आपको मैक्सिमम 3 डिजिट तक की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिया है। यहाँ पर यदि हम 3 नहीं लेंगे, मान लो हमने 0 ले लिया, तो फिर वो किलो राउंड फिगर में ही चलेगा। मान लीजिए आप 1 किलो 400 ग्राम सेल करना चाहते हैं, तो आप 1.400 नहीं लिख पाएंगे, या तो वो 1 किलो या 2 किलो लेगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 लेने, इसका दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट कर दिया। इस प्रकार हमने यूनिट्स पे भी चर्चा की। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, आपको कोई भी नया बनाना मास्टर, तो हम पहले भी बता चुके हैं, क्रिएट में जाना है, हम अल्टर में आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमने कुछ आइटम्स भी बना चुके हैं, तो आइटम्स के लिए हम स्टॉक आइटम्स में जाकर आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हमने एक आइटम बनाई है जीन्स 34 मुफ्ती, मतलब जीन्स आइटम हम परचेज सेल करते हैं, और 34 साइज वाली आइटम की बात कर रहे हैं हम, और मुफ्ती कंपनी की आइटम है, इसलिए हमने यहाँ पर यह नाम लिया है। अब आइटम बनाते समय आपसे ग्रुप पूछेगा, तो जो भी ग्रुप आप ऑलरेडी बना चुके हैं वो लिस्ट में दिख जाएगा। तो हमारी आइटम जीन्स है, तो इसका ग्रुप भी हम जीन्स ले रहे हैं, ताकि जीन्स से रिलेटेड हमें सारी आइटम्स जीन्स ग्रुप के अंदर स्टॉक समरी में दिख जाएगी। फिर हमने कैटेगरी में ले लिया दोस्तों कि कैटेगरी ये कौन सी कंपनी का माल है, मुफ्ती, तो यहाँ पर हमने कैटेगरीज भी जो बनाई है आपको लिस्ट में दिख जाएगी, आप अपनी ले लेंगे जो भी कंपनी का माल है ये। देन यूनिट्स, ये आइटम हम पीसेस में खरीदते बेचते हैं, तो हम यहाँ पीसेस ले लेंगे, जो भी यूनिट आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई भी नई यूनिट यहीं से डायरेक्टली बनाना हो, तो आप अल्ट सी से डायरेक्टली कोई भी यूनिट यहाँ पर बना सकते हैं। आप डायरेक्टली यूनिट के क्रिएशन में चले आएंगे और आप नई यूनिट बना सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपको यदि यहीं से कोई नई कैटेगरी बनानी है, तो कैटेगरी फील्ड पे रहते हुए हम अल्ट सी से नई कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्रिएट का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी जाकर आप बना सकते हैं। उसी प्रकार हमको यदि कोई नया ग्रुप बनाना है, स्टॉक ग्रुप, वो भी हम यहाँ अल्ट सी से बना सकते हैं। जो भी आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड कोई नई चीज बनानी है, तो उस फील्ड पे रहकर आप अल्ट सी से बना सकते हैं। फिर देन जीएसटी एप्लीकेबल, दोस्तों हमने जीएसटी के रेट कहीं पर भी नहीं बताए, इसलिए हमें स्टॉक आइटम पे जरूर बताना है। स्टॉक आइटम पे बता देंगे तो ऑलरेडी उस आइटम के अकॉर्डिंग वो जीएसटी के रेट बिल में अपने आप ले लेगा। देन यहाँ पर एप्लीकेबल करके सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी दोस्तों यस करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, आप इस आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए हमने यहाँ पर जीन्स लिख दिया, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। HSN कोड, टोटल देखिए दोस्तों, टोटल 8 डिजिट का HSN कोड होता है, पर हम 4 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर 4 डिजिट HSN डाला है। देन एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। कैलकुलेट टाइप, वो बोल रहा है कि कैलकुलेशन टाइप क्या है, तो वैल्यू पे हम टैक्स कैलकुलेट कराना चाहते हैं, इसलिए हमने ऑन वैल्यू ले लिया। यहाँ पर आपको जीएसटी का रेट बताना है कि दोस्तों जीएसटी, ये वाली आइटम आपकी जो जीन्स है उस पे कितना % जीएसटी लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 12% एज्यूम किया है। आपको जो भी आपके आइटम पे टैक्स का रेट है वो लेना है। फिलहाल हम यहाँ पर 12% एज्यूम कर रहे हैं, तो 12% ले लिया। हमको यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स 12% डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो आधा आधा ले लेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर कोई हम परचेज सेल नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट सेटिंग है। आप जब लोकल परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लोकल के हिसाब से 6% ले लेगा, और जब हम इंटरेस्ट रेट की एंट्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो आईजीएसटी ऑटोमेटिक 12% ले लेगा। तो आपको यहाँ पर अपने आइटम का पूरा रेट डालना है, जैसे 12% वाली आइटम है तो 12 डालना है, 5 वाली है तो 5 डालना है, 18 है तो 18 और 28 है तो 28, नीचे वो ऑटोमेटिक हाफ हाफ करके आपको यहाँ शो करेगा। यदि हमारी आइटम पे शेष लगता है तो हम शेष का भी रेट डाल देंगे, अदरवाइज हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपके रेट कौन सी तारीख से एप्लीकेबल है, तो हम 1 अप्रैल से ही चाह रहे हैं, तो ये हमने 1 अप्रैल ले लिया। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, जब हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं, आप कई बार होता है कि HSN कोड तो नॉर्मली हमारे सेम रहते हैं, पर मान लीजिए हम पहले 4 डिजिट का HSN डालते थे, नॉर्मली मैक्सिमम 8 डिजिट का होता है, हम 4 डिजिट का ही डालते थे, और अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ कंपलसरी कर दिया, मान लीजिए कि आपको 6 या 8 डिजिट डालना है, तो फिर आप यहाँ पर वो सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों जीएसटी के रेट भी चेंज हो सकते हैं। आपके किसी आइटम पे जीएसटी का रेट मान लीजिए 12% था, अब चेंज होता है, तो आप उसको यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहले ये रेट था,
हम नया रेट और डाल सकते हैं कोई पर्टिकुलर डेट से। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा दोस्तों, Alt W मतलब डिटेल्स। जैसे हम डिटेल्स में जाएंगे तो आपका अभी तक का जो सेटिंग थी, अभी तक जो भी परचेज सेल हुई वही इस HSN कोड से हुई है और ये 12% के हिसाब से हुई है। अब हम एंटर करके यहाँ पर आगे आ सकते हैं और हमारा नया रेट मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेट से जीएसटी का रेट चेंज हो गया, मान लीजिए 25 जुलाई से रेट चेंज हो गया जीएसटी का इस आइटम का। तो हम यहाँ पे 25 जुलाई लेके डिस्क्रिप्शन में आपको चाहे तो डाल सकते हैं। जैसे हमने जीन्स ले लिया, HSN कोड मान लीजिए सेम ही रहते हैं नॉर्मली, और मान लो आप ज्यादा डिजिट 8 डिजिट डालना चाहते हैं तो वो 8 डिजिट डाल देंगे। तो 25 जुलाई से जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपको वो पूरा 8 डिजिट में HSN ले लेगा। इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सेट अल्टर जीएसटी टैक्स रेट, टैक्स डिटेल हम चेंज कर सकते हैं, मतलब नया रेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने इसको यस किया और यस करके हम जीएसटी के रेट मान लीजिए 25 जुलाई से चेंज हो गए, 25 जुलाई से मान लीजिए 18% हो गए, तो यहाँ पर हम 18% डाल देंगे। तो जब भी हम 25 जुलाई से ट्रांजेक्शन करेंगे इस आइटम का तो ऑटोमेटिक वो 18% से टैक्स कैलकुलेट करेगा। मान लीजिए हमने डाल दिया, सपोज करिए हम चाहते हैं कि 25 जुलाई से जब भी हम परचेज सेल की एंट्री डालें तो ऑटोमेटिक वो 18% से ही टैक्स कैलकुलेट हो, तो हमने 18% डाल दिया, देन एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यदि कोई पर्टिकुलर डेट से आपका जीएसटी का रेट चेंज होता है तो आपको उस पुराने रेट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि वो तो रेट कभी न कभी था आपका। आपको यहाँ पर एक और नई डेट डाल के जिस तारीख से चेंज हुआ है वो डेट डाल के यहाँ पर यस करके नया जीएसटी का रेट डाल सकते हैं, देन एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये नया रेट 25 जुलाई से इस रेट से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, देन एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आप हर आइटम में जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग करेंगे। आपको जीएसटी का रेट हर आइटम में यहाँ पर कंपलसरी डालना है, तभी वो ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कर पाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमने ये आइटम भी बना ली। अब दोस्तों हम परचेज सेल की, अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं डाली है इस कंपनी में, अब हम परचेज की एंट्री करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों आपको वाउचर्स में जाना है और F9 परचेज, दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग वाउचर दिख जाएंगे। परचेज के लिए F9 होता है, तो हमने F9 परचेज ओपन कर लिया। अब मान लीजिए हम 5 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 5 अप्रैल डाल दिया। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हमने डेट उस आइटम में, एक पर्टिकुलर आइटम में हमने जीएसटी के रेट भी चेंज करे, पर वो हमने 25 जुलाई से चेंज करे। फिलहाल हम 5 अप्रैल को सेल कर रहे हैं, 5 अप्रैल को परचेज कर रहे हैं। यहाँ पर हम हमारा बिल नंबर डाल देंगे। जब भी आप परचेज करेंगे तो आपको इनवॉइस मिलेगा, उस पर जो भी इनवॉइस नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। डेट, दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर भी डेट पूछी जा रही है और यहाँ भी डेट पूछी जा रही है। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आपको आपकी बिल की डेट डालनी है और नॉर्मली यहाँ पर भी सेम डेट रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमने 5 अप्रैल को माल खरीदा और अप्रैल का बिल है, 5 अप्रैल का बिल है, लेकिन मान लीजिए आप किसी रीजन से आप बिल की एंट्री अप्रैल मंथ में इस परचेज की एंट्री डालना भूल गए और आपने अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर दिए। तो आपने इसका मतलब इस 5 अप्रैल वाले बिल की छूट तो आईटीसी ले ही नहीं, जीएसटी में ले ही नहीं पाए आप, पर आपको जीएसटी में रिबेट तो लेनी है। तो अप्रैल मंथ का रिटर्न आपका फाइल हो गया और आप उसमें नहीं ले पाए, तो अब हम अप्रैल मंथ में उस एंट्री को नहीं डालेंगे, क्योंकि यदि आप अप्रैल मंथ में डालते हैं और आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे मई का, तो मई में उसको हम लेना चाहते हैं क्योंकि अप्रैल में तो हम लेना भूल गए। तो उस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, मई का रिटर्न, अप्रैल का रिटर्न फाइल हो गया है तो हम यहाँ पर मान लीजिए भले ही वो अप्रैल का बिल था, 5 अप्रैल का बिल था वो, लेकिन हम अप्रैल में भूल गए, तो यहाँ पर हम बिल डेट क्या ले लेंगे, 1 में, क्योंकि उस बिल की हम आईटीसी कब लेना चाहते हैं, अब मई में, अप्रैल में लेना छूट गई हमसे। तो हम 1 मई में एंट्री डालेंगे, यहाँ पे हम 1 में ले लेंगे उस केस में, लेकिन यहाँ पर हम बिल की एक्चुअल डेट, बिल जिस बिल नंबर और बिल की जो डेट है, बिल के ऊपर जो डेट लिखी है वही लेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए 5 अप्रैल का बिल है तो यहाँ 5 अप्रैल लेंगे, लेकिन हम उसको मई में आईटीसी लेना चाह रहे हैं, अप्रैल में छूट गई थी, तो यहाँ हम मई की 1 मई या जो भी डेट आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो उस केस में मई के रिटर्न के साथ वो आपका इफेक्ट चले जाएगा। देन हम बात करते हैं दोस्तों हम किससे परचेस कर रहे हैं। हमने कॉमन लेजर बनाया क्रेडिटर फॉर लोकल, तो हम यही ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जब परचेज करेंगे तो आपको परचेज बिल मिलेगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर बिल से रिलेटेड डिटेल है, नीचे ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल है कि आपको जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो जो भी ऑर्डर की डिटेल है सामने वाली पार्टी
की तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसी प्रकार इंपोर्ट, यदि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यदि मान लीजिए हम दूसरी कंट्री से माल परचेज कर रहे हैं तो इंपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर हम डाल सकते हैं। देन हम एंटर कर रहे हैं, फिलहाल हम कंट्रोल एस इसको सेव कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी डिटेल मांग रहे हैं तो यहाँ पर भी हम जो भी डिटेल है क्रेडिटर फॉर लोकल ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, और फिर भी आप यहाँ पर जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक जीएसटी नंबर आ गया जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं, एंटर। यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि यहाँ पर जब हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो क्रेडिटर के बाद सीधे हमसे आइटम पूछा जा रहा है, हमसे कोई परचेज अकाउंट ओपन नहीं पूछा गया। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, आपसे जितनी भी आइटम, मान लीजिए इस बिल में हम 4 आइटम परचेज कर रहे हैं तो 4 आइटम लिखेंगे तो हर आइटम की क्वांटिटी, रेट और वैल्यू डालने के बाद आपसे परचेज का लेजर पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं जीन्स 34 मुफ्ती, इसके हमने 50 पीसेस परचेज किए, रेट है मान लीजिए इसका 1500 पर पीस। अब जैसे आप 75,000 के बाद एंटर करेंगे तो आपसे यहाँ पर परचेज लेजर पूछा जाएगा, आप स्पेस प्रेस करके परचेज लोकल, हम लोकल परचेज कर रहे हैं सेम स्टेट से तो हम यहाँ पर परचेज लोकल डाल रहे हैं। देन एंटर किया, फिर वापस हम नेक्स्ट आइटम परचेज कर रहे हैं तो नेक्स्ट आइटम मान लीजिए हम 25 पीसेस परचेज कर रहे हैं, इसका रेट मान लीजिए 1600 है तो ये डाल दिया हमने। फिर वापस से आप 40,000 लिखने के बाद एंटर करेंगे तो फिर से परचेज अकाउंट। तो दोस्तों क्या हो रहा है, जितनी भी आइटम आप परचेज कर रहे हैं हर आइटम के बाद आपसे परचेज का लेजर मांगा जा रहा है। तो दोस्तों हम इसके लिए यदि हमारा एक ही परचेज अकाउंट कॉमन है, हमने तो दोस्तों वैसे भी कॉमन अकाउंट, एक परचेज अकाउंट कॉमन बनाया है, लोकल की परचेज के लिए एक परचेज लोकल और एक बाहर की परचेज के लिए परचेज इंटरेस्टेड। तो उस केस में दोस्तों हम चाहते हैं कि हम हर आइटम के बाद क्यों परचेज अकाउंट है, हम ऊपर ही परचेज का कॉमन अकाउंट ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इस वाउचर से बाहर आ रहे हैं, फिर जब हम एक सेटिंग करेंगे तो आपको पार्टीज नेम के बाद परचेज का लेजर ऑटोमेटिक यहाँ पर पूछा जाएगा। तो फिलहाल हम इससे स्किप करके बाहर आ रहे हैं ताकि हम आपको वो उस तरह से भी सेटिंग करना बता सकें। तो एस्केप से हम बाहर आ गए और वापस हमने इस एंट्री को सेव नहीं किया है, वापस हम वाउचर में गए और हमने यहाँ पर बिल नंबर डाल दिया, यहाँ पर हमने डेट डाल दी। उसके बाद में दोस्तों पार्टी नेम पूछा जा रहा है, पार्टी नेम हमने क्रिएटर फॉर लोकल दे दिया। इसके बाद देखिए दोस्तों सीधे ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद सीधे आपको नीचे आइटम्स मांगी जा रही है और हम चाहते हैं कि आपसे परचेज अकाउंट ऊपर ही हमसे पूछ लिया जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको F12 में एक सेटिंग करना होगी। F12 में दोस्तों यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन पूछा जा रहा है, सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट्स फॉर आइटम एलोकेशन। यदि हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो हमसे कॉमन लेजर परचेज का ऊपर ही पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको यस किया और कंट्रोल ए से सेव कर दिया तो दोस्तों देखिए आपसे ऊपर ही परचेज लेजर मांगा जा रहा है। तो आप यदि लोकल परचेज कर रहे हैं तो परचेज लोकल ले लेंगे और बाहर से परचेज कर रहे हैं तो परचेज इंटरेस्टेड ले लेंगे। यदि हमने यहाँ पर कॉमन लेजर ले लिया तो उस केस में हर आइटम के बाद आपसे बार बार परचेज अकाउंट नहीं मांगेगा। देखिए दोस्तों देखते हैं, हम परचेज का एक कॉमन लेजर ले लिया हमने और यहाँ पर हम मान लीजिए ये आइटम परचेज कर रहे हैं 50 पीसेज, यहाँ पर हमने रेट डाल दिया। फिर नेक्स्ट आइटम हमने जींस 36 परचेज कर रहे हैं, इसके मान लीजिए 25 पीसेस परचेज किए 1600 से। तो देखिए दोस्तों जैसे हम आइटम डाल रहे हैं क्वांटिटी, रेट और वैल्यू के बाद भी आपसे वापस परचेज अकाउंट नहीं मांग रहा है क्योंकि हमने कॉमन परचेज अकाउंट ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया है। और यदि आप F12 में इस सेटिंग को नो कर देते हैं, यूज कॉमन लेजर को यदि हम नो कर देते हैं तो उस केस में आपसे ऊपर परचेज अकाउंट नहीं मांगा जाएगा, हर आइटम के बाद आपसे परचेज अकाउंट मांगा जाएगा। तो दोस्तों कंफर्टेबल जैसा आपको लगे आप कर सकते हैं। फिलहाल हम कॉमन लेजर चाहते हैं तो हमने कॉमन लेजर ऊपर ले लिया। उसी प्रकार दोस्तों एक आइटम और परचेज की हमने, मान लो इस बिल में, तो हमने शर्ट 40 जॉन प्लेयर्स के हम परचेज कर रहे हैं 20 पीस, इसका रेट है मान लीजिए सपोज करिए 1200, तो ये ले लिया हमने, देन एंटर कर दिया। अब देखिए दोस्तों इस परचेज बिल में कुछ आइटम हमने 12% वाले लिए, आप जानते होंगे जीन्स पे हमने 12% रेट सेट किया है जीएसटी का और शर्ट पे हमने 5% सेट किया है। तो दोस्तों इस तरह से वो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करेगा। जब हम नीचे आएंगे यहाँ पर फिलहाल हम मैनुअली डाल रहे हैं दोस्तों टैक्स, पर अभी हम आगे आपको टैक्स जीएसटी की क्लास बनाना भी बताएंगे, है ना। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें वो नीचे के अकाउंट ले लेगा, पर फिलहाल हम मैनुअली डाल रहे हैं, बाद में हम क्लास के थ्रू भी आपको बताएंगे। तो हमको यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, जब हम लोकल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको इनपुट
CGST लेना है तो इनपुट CGST ले लिया, उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया। देन एंटर करेंगे और यहाँ पर इनपुट SGST भी लेंगे। दोस्तों आप जानते हैं जब भी हम सेम स्टेट में माल परचेज कर रहे हैं तो हमको CGST और SGST के अकाउंट लेना होते हैं, और यदि हम बाहर से परचेज कर रहे हैं तो हमको डायरेक्टली सिंगल अकाउंट IGST लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल हमने ये ले लिया। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो परचेज का तो आप प्रिंट कभी नहीं निकालोगे, परचेज इनवॉइस तो सामने वाली पार्टी आपको देगी क्योंकि आपके लिए परचेज है, लेकिन हम इसको प्रीव्यू में एक बार आपको हम दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने Alt P प्रेस किया यहाँ पर और एंटर करके हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। दोस्तों प्रीव्यू पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको Alt Z से इसको जूम कर सकते हैं आप। हमने जैसे ही जूम किया तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको टेक्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया उसने, पर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कितनी हमारी 5% वाली टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी और 12% वाली टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो हम चाहते हैं कि एक सेटिंग कर लें ताकि वो भी हमको यहाँ पर दिख जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर आप प्रीव्यू में आने के बाद है ना, और हम एक बार और हम बाहर चलते हैं, यहीं पर हम अगेन Ctrl P या Alt P करते हैं और यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे। दोस्तों हम प्रीव्यू के अंदर जाने के पहले ही हम F12 प्रेस करेंगे और F12 में दोस्तों यहाँ पर आपको GST से रिलेटेड एक ऑप्शन मिलेगा, GST एनालिसिस। हम यदि चाहते हैं कि GST एनालिसिस जो हमने अभी बात करी कि आपको वहां पर बता दें कि टैक्सेबल 5% वाली टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और 12% वाली कितनी है, तो उस केस में हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे। दोस्तों इसको यस करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है। जब आप एक बार एंटर, ये नो है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये यस हो जाएगा, और यदि वापस एंटर करेंगे तो नो हो जाएगा। और सेव करने के लिए दोस्तों एंटर का यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको Ctrl A से सेव करना है। एंटर करेंगे तो दोस्तों ये सेटिंग चेंज होती रहेगी। तो हमने Ctrl A से इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब आप इसका एक बार प्रीव्यू देखते हैं। आप देखिए Alt Z से इसको हम जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर GST के बराबर कैलकुलेशन दिखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू देखिए दोस्तों 12% वाली जो आइटम थी हमारी उसकी टैक्सेबल वैल्यू 1,15,000 है, जिसपे 6 और 6% से 6% CGST और 6% SGST उसने कैलकुलेट करके दे दिया है। उसी प्रकार हमारी 24,000 की वैल्यू किसकी है, 5% वाले आइटम की, जिसपे उन्होंने 24,000 से 2.5% दोनों टैक्स से CGST और SGST कैलकुलेट किया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी हमको पता चल रहा है 5% वाली आइटम हमारी सिर्फ एक ही है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 24,000। तो देखिए दोस्तों 24,000 का उसने 2.5% निकाल दिया, और जो हमारी 12% वाली आइटम है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 75,000 और 40,000। यदि हम इन दोनों की टोटल करेंगे तो 1,15,000 आएगा। तो 1,15,000 का 6% उसने CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया, और आपको यहाँ टोटल टैक्स का अमाउंट भी दिख जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी यदि अलग अलग रेट के आइटम हो तो वो ऑटोमेटिक टैक्स तो बराबर कैलकुलेट कर देता है। उसने 7,500 दोनों CGST और SGST कैलकुलेट कर दिए, पर कैसे किए ये देखने के लिए यहाँ पर हमने उस सेटिंग को ऑन करके देख लिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप परचेज में एंट्री डाल सकते हैं और टैक्स से रिलेटेड डिटेल देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इस एंट्री को तो Ctrl A से एक्सेप्ट कर देते हैं और अब हम सेल इनवॉइस डालेंगे। अब हम माल सेल की एंट्री भी करेंगे। तो दोस्तों सेल के लिए आप जानते हैं F8 सेल प्रेस करना है आपको, तो सेल कर दिया। अब हम सामने वाली पार्टी को सेल कर रहे हैं। मान लीजिए हमारी सेल हो रही है 10 अप्रैल को, तो हमने 10 अप्रैल डाल दिया। बिल नंबर ऑटोमेटिक 1 आई गया है। देन यहाँ कोई रेफरेंस होता आप डाल सकते हैं। बिल डेट नॉर्मली वही सेम ही रहेगी, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। देन फिर हम बात करते हैं पार्टीज नेम। तो पार्टीज नेम में अब हम किसको सेल कर रहे हैं, डेटर्स को। हमने एक ही कॉमन लेजर बनाया है डेटर्स का, आप नॉर्मली अलग अलग बनाएंगे, आप समझ गए होंगे। देन एंटर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब हम सेल कर रहे हैं तो हम सेल की डिस्पैच डिटेल, डिस्पैच थ्रू, डेस्टिनेशन, ये पूरी डिटेल, एलान नंबर, ये सारी डिटेल हम हमारे हिसाब से डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग डिस्पैच डिटेल डाल सकते हैं। देन Ctrl A से हमने इसको सेव कर दिया। इसको भी हमने Ctrl A से सेव कर दिया। यहाँ पर हम जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, जो भी आपने लेजर बनाते समय डाला होगा वो आ जाएगा, और इस प्रकार आप GST नंबर और साइट डेटा ऑटोमेटिक दिख जाएगी। फिर हम यहाँ पर सेल लोकल, चूंकि हम भी सेम स्टेट पे माल बेच रहे हैं इसलिए हम
सेल्स लोकल लेंगे। यदि आप इंटर स्टेट यानी दूसरे स्टेट की पार्टी को सेल कर रहे हैं तो उस केस में आपको इंटर स्टेट लेना है। यहाँ पर इंटर स्टेट लेंगे तो वो IGST कैलकुलेट कर देगा, और यदि हम सेल्स लोकल लेंगे तो ऑटोमेटिक वो लोकल वाले टैक्स मतलब CGST और SGST कैलकुलेट करेगा। तो देखते हैं तो दोस्तों, एक बार सेल की एंट्री हमने यहाँ पर आइटम डाल दी। अब देखिए दोस्तों, जो भी गुड्स आपने परचेज किया था उसका जितना माल आपके पास है वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। हम इन्हीं में से गुड्स सेल कर देते हैं। मान लीजिए हम जीन्स 50 पीसेस है हमारे पास स्टॉक में, हमने 10 जीन्स सेल कर दी। मान लीजिए हमने इसको 2000 में सेल किया, यहाँ पर हमने रेट डाल दिया, देन एंटर। इसी प्रकार अगली आइटम आपकी जो भी है, सपोज करिए हम जीन्स किलर भी सेल कर रहे हैं, मान लीजिए इसको हम इसके भी 10 पीस सेल कर रहे हैं, इसका रेट है मान लीजिए 2100, ये डाल दिया हमने। इस प्रकार दोस्तों जो भी आइटम्स आप सेल कर रहे हो वो ले सकते हैं। हम ये भी आइटम ले लेते हैं एक डिफरेंट रेट वाली 5% वाली, इसका भी हमने मान लीजिए 10 पीसेस ही सेल किए, इसका रेट हमने मान लीजिए 1600 ले लिया। तो इस प्रकार दोस्तों जो भी आइटम है आपके आप ले लेंगे। दोस्तों जब हमने अभी F12 में सेटिंग की थी तो उससे ऑलरेडी वो यूज कॉमन लेजर है कि कॉमन लेजर पूछ रहा है सेल्स में भी और परचेस में भी, तो यहाँ पर हमको बार बार सेल्स अकाउंट अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, सेल्स लोकल से काम हो जाएगा। अब दोस्तों जब तक आप इस टोटल के ऊपर हैं तो आपसे किसके बारे में बात कर रहे हैं, आइटम के बारे में। जब आप यहाँ पर एक बार एंटर प्रेस कर देंगे तो अब इस टोटल के नीचे आ गए। अब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपको लेजर्स की लिस्ट दिखेगी। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ नई चीजें भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम सेल करते समय डिस्काउंट देना चाहते हैं। ये कौन सा डिस्काउंट होता है दोस्तों, कैश डिस्काउंट। यदि हम कैश डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हमने डिस्काउंट ऑन सेल्स का लेजर ले लिया, और यहाँ पर दोस्तों आप परसेंटेज डाल सकते हो, कितना % डिस्काउंट देना है, या आपको डायरेक्ट अमाउंट लेना है तो आप परसेंटेज को यहाँ छोड़कर डायरेक्टली अमाउंट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने 10% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस के साथ 10 लिख देंगे। दोस्तों आप जानते होंगे डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, चाहे आप परचेज करें या सेल्स करें, डिस्काउंट हमेशा आपको माइनस के साथ लिखना है कैश डिस्काउंट को। तो यहाँ पर हमने -10 लिख दिया, ऑटोमेटिक टैक्स माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमको लेना है, चूंकि दोस्तों हम सेल कर रहे हैं तो हमको आउटपुट वाले अकाउंट लेना है। अब हम लोकल सेल कर रहे हैं तो हमको आउटपुट CGST लेना है, और साथ ही साथ आपको आउटपुट SGST लेना है। तो ऑटोमेटिक अब दोस्तों टैक्स कैलकुलेशन कैसा होगा, 57,000 में से आपके 5700 लेस होने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर वो टैक्स कैलकुलेट कर देगा। दोस्तों यदि हम चाहते तो यहाँ पर फ्रेट भी ले सकते थे। फ्रेट या आपको मान लीजिए फ्रेट, पैकिंग चार्जेस या कोई भी आप बिल में लगा रहे हैं तो आप उनको भी लेंगे, पर आपको ध्यान देना है टैक्सेस के अकाउंट के पहले उनके अकाउंट को लेना है, मतलब आउटपुट वाले अकाउंट आपको सबसे लास्ट में लेना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर डिस्काउंट लिया और फिर हमने ये दोनों टैक्सेस लगा दिए। अब मान लीजिए अभी आपका बिल ऑलरेडी राउंड फिगर में आ रहा है, मान लीजिए आपका इनवॉइस डेसिमल में आता तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते थे। मान लीजिए हमारे इनवॉइस में सपोज करिए हम रेट थोड़ा सा और डाल देते हैं, है ना, तो मान लीजिए हमने 1600 रुपये 25 पैसे रेट डाला, है ना। नॉर्मली ऐसा रेट होता नहीं है, बट हम आपको डेसिमल के बारे में बताना चाह रहे हैं इसलिए हमने इस तरह का रेट डाल दिया। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम आते हैं तो आपका इनवॉइस पॉइंट में बन रहा है ना, डेसिमल में आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसको राउंड ऑफ कर दें, तो एक राउंड ऑफ नाम का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमने राउंड ऑफ ले लिया। अब दोस्तों 37 पैसे हैं तो इसको हम पैसों को रिमूव करना चाहते हैं, तो हमको माइनस के साथ 0.37 लिखना है, तो ऑटोमेटिक वो 37 पैसे रिमूव हो जाएंगे बिल में से और बिल आपका राउंड फिगर में बन जाएगा। इस तरह से हम इस इनवॉइस को सेल कर देंगे। आपको यहाँ पर यदि GST से रिलेटेड डिटेल डालनी है, जैसे हमारा 56 से ऊपर का बिल बन रहा है, हम चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं, पर दोस्तों हम लोकल सेल कर रहे हैं तो लोकल में हमारे यहाँ मान लीजिए इस आइटम पे ईवे बिल नहीं बनता है 50,000 से ऊपर पे भी, तो हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हमने इसको नो कर दिया। और यदि आप डालना चाहें तो यस करके ईबे बिल की डिटेल्स डाल सकते हैं, फिर एंटर करके हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो दोस्तों अभी इस बिल में आप ध्यान देंगे, दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ईबे बिल जनरेशन। फिलहाल हम नहीं चाहते हैं तो हमने इसको नो कर दिया। अब दोस्तों
1 नंबर का सेल बिल बन गया आपका, अब 2nd नंबर का बिल पूछा जा रहा है आपसे। अब दोस्तों इस अभी जो हमने बिल बनाया था 1 नंबर का, उसमें आपको सारी डिटेल नीचे की आउटपुट, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपको डालना पड़ी थी। अब हम वाउचर क्लास का यूज करेंगे ताकि ऑटोमेटिक ये सारी चीजें वो खुद कैलकुलेट करके मिले आपको। तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या करना है, हमको अल्टर में जाना है, या नया भी वाउचर टाइप आप बना सकते हैं। हम नया नहीं बना रहे, हम बने हुए वाउचर टाइप में चेंजेस कर रहे हैं। तो हम अल्टर में गए और अल्टर में जाने के बाद आपको वाउचर टाइप में जाना है। वाउचर टाइप में किस में चेंज करना चाहते हैं, हम हमारे सेल में चेंज करना चाहते हैं, तो हम सेल्स में गए और यहाँ पर हम ये सारी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद में हम लास्ट में नेम ऑफ क्लास पे चलते हैं दोस्तों। नेम ऑफ क्लास में हम यहाँ पर डाल देते हैं सेल्स लोकल। हम चाह रहे हैं कि जब सेल्स लोकल हम यानी सेम स्टेट में सेल करें तो हमारे जो टैक्स के अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाए। तो जैसे ही हम सेल्स की ये क्लास सेल्स लोकल के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ग्रुप से रिलेटेड अकाउंट आपसे सेल्स इनवॉइस में नहीं पूछे। तो दोस्तों हम नहीं के बारे में नहीं बताते हैं, हम कौन कौन से पूछे वो बता देते हैं, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम सेल इनवॉइस बनाए तो हमसे बैंक से रिलेटेड लेजर पूछे, केस से रिलेटेड लेजर पूछे, डेटर से रिलेटेड लेजर पूछे, तो हमने यहाँ पर डेटर ले लिया। और वैसे तो क्रेडिटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली यदि हम जिनको सेल करते हैं यदि उनको केवल सेल ही करते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि केवल डेटर्स की लेजर वहां पे हमसे पूछे जाए। और कभी कभी यदि ऐसा होता है कि आप जिस पार्टी को सेल करते हैं उस पार्टी से कोई दूसरी आइटम आप परचेज भी करते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि हमारे सेल इनवॉइस में क्रेडिटर से रिलेटेड लेजर्स भी शो हो, तो उस केस में हम ये भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। फिर नीचे आते हैं दोस्तों, अब आपसे पूछा है सेल्स नेम, कौन सा लेजर नेम, कौन सा लेजर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम सेल्स लोकल के लिए क्लास बना रहे हैं, तो हमको लोकल वाला ही अकाउंट लेना है। यहाँ पर 100% हम चाहते हैं कि सेल्स लोकल में पूरी 100% पोस्टिंग हो, तो 100%, देन एंटर। अब आपसे एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज पूछी जा रही है जो हम नीचे देते हैं, लाइक हम डिस्काउंट, फ्रेट या आउटपुट सीजीएसटी इस तरह के अकाउंट देते हैं, वो हमको यहाँ सेट करना है ताकि जब आप सेल इनवॉइस बनाए तो ऑटोमेटिक वो सब टैक्स और सारी चीजें ले ले। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं डिस्काउंट ऑन सेल्स। हो सकता है दोस्तों कि जब हम सेल करें तो कई डिस्काउंट किसी बिल में लें, तो इसलिए हमने डिस्काउंट ऑन सेल का लेजर लिया है। यहाँ पर हमको क्या लेना है, अब डिस्काउंट दोस्तों कोई फिक्स नहीं रहता है, हम पार्टी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डिस्काउंट का रेट ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। मतलब जितना डिस्काउंट हम बताएं उतना ही ले, और हम यदि डिस्काउंट नहीं बताए तो क्या करें, वो रिमूव कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर रिमूव जीरो का मतलब क्या है, यदि हमने किसी बिल में किसी पार्टी को डिस्काउंट नहीं दिया, तो यदि इस ऑप्शन को हमने यस किया है, तो यदि आपने डिस्काउंट नहीं दिया है तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट नाम का लेजर प्रिंट में नहीं आएगा, वो उसको हटा देगा। नहीं तो क्या होगा, आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हो और उसे डिस्काउंट लिखा हुआ शब्द दिखा पर उसको डिस्काउंट में कोई अमाउंट नहीं दिखी, तो उसके मन में क्वेरी आ सकती है कि इस पार्टी ने हमको डिस्काउंट नहीं दिया, बाकी पार्टियों को डिस्काउंट देते हैं। तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक डिस्काउंट का अकाउंट यदि 0 वैल्यू होगी तो अपने आप उसको वो हटा देगा, इसलिए इसको यस रखना है। फिर दोस्तों हमने दे दिया यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, देन हमने यहाँ पे दे दिया आउटपुट एसजीएसटी। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ अभी लोकल के लिए क्लास बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम आईजीएसटी नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ लोकल वाले टैक्स दे रहे हैं। जब हम एक क्लास और बनाएंगे इंटर स्टेट के लिए, उसमें हम आईजीएसटी वाला लेजर ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको राउंड ऑफ का लेजर भी एक लेना है, क्योंकि यदि आपका इनवॉइस डेसिमल में आती है इनवॉइस की वैल्यू, तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको राउंड ऑफ करते समय एज टोटल अमाउंट राउंडिंग करनी है। अब ये इसमें हमको एज यूजर डिफाइंड वैल्यू नहीं देना है, यदि राउंड ऑफ की भी वैल्यू हम बताएं तो फिर वो ऑटोमेटिक नहीं कर रहा है, गलत है ना, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो खुद ही ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कर दे, इसलिए एज टोटल अमाउंट राउंडिंग देना है। अब वो बोल रहे हैं कि कौन सी राउंडिंग करना है, तो हमने कहा नॉर्मल राउंडिंग कर दे 1 रुपए से, और रिमूव जीरो, यदि राउंड ऑफ की जरूरत ही नहीं हो, इन अकाउंटों की यदि नीड ही नहीं रहेगी, बिल में ये अकाउंट कोई से नहीं रहते हैं, तो उस केस में वो ऑटोमेटिक इनको हटा देगा, प्रिंट में इन लेजर्स के नाम नहीं आएंगे, इसलिए हमने इनको यस किया है। देन एक्सेप्ट। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सेल्स इंटरेस्टेड की भी क्लास बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सेल्स इंटरेस्टेड की जरूरत हो तो हम सेल्स इंटरेस्टेड की एक क्लास बना सकते हैं।
एंटर करेंगे। यहाँ पर यहाँ एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पर आपको बैंक लेना है, कैश लेना है, जिन जिन अकाउंट से रिलेटेड, जिन जिन ग्रुप से रिलेटेड अकाउंट हम चाहते हैं वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो हमने ये चारों ले लिए और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको सेल इंटरेस्ट रेट लेना है क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट के लिए क्लास बना रहे हैं। यहाँ पर नो, देन यहाँ पर आपको लेना है डिस्काउंट, डिस्काउंट तो हो सकता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम एज यूजर डिफाइंड वैल्यू ले लेंगे, रिमूव 0 यस। फिर आप आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट लेंगे दोस्तों क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की। फिर हम राउंड ऑफ का अकाउंट भी ले लेंगे और इसको ले लेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए से, और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 क्लास बनाई है लोकल और इंटरेस्ट रेट की अलग अलग, आप एक भी बना सकते हैं, देन एक्सेप्ट कर देंगे। फिर दोस्तों अब हम जब सेल करेंगे ना, तो वाउचर्स में जाने के बाद आपको सेल इनवॉइस बनाने के लिए F8 तो प्रेस करना ही है। F8 प्रेस करने के बाद दोस्तों अभी तक आपसे ये क्लास नहीं पूछता था, डायरेक्टली सेल इनवॉइस ओपन हो जाता था। अब आपसे क्लास पूछी जा रही है तो हम यहाँ पर हमारे हिसाब से क्लास दे सकते हैं। मान लीजिए हम लोकल सेल कर रहे हैं तो हम लोकल सेल लेंगे, तो आपने यहाँ पर जो सेटिंग की थी वो ऑटोमेटिक आपको शो होगी। अब आप देखिएगा आपको आइटम, क्वांटिटी, रेट ये सब डालना है, नीचे की सेटिंग अपने आप वर्क करेगी। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए हम 11 अप्रैल को बिल बना रहे हैं, सेकंड नंबर का बिल। यहाँ पर हमने पार्टी ने, मान लीजिए हम डेटर्स फॉर लोकल को ही सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ए से इस इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया। फिर यहाँ पर आप आइटम जो भी सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हम जींस सेल कर रहे हैं 20 पीसेज। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने 20 पीसेज डाला, यहाँ पर वैल्यू आ गई 40,000 और 40,000 के अकॉर्डिंग उसने ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर दिया। तो दोस्तों नेम ऑफ क्लास के थ्रू यदि हम एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके टैक्स और सब चीजें कैलकुलेशन होगी। इसी प्रकार दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे 40,000 से हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर हम एक आइटम और ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 40 ये शर्ट 40 इंची भी ले लिया, इसके मान लीजिए हम 5 पीस सेल कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 1600 रेट ले लिया। अब आप देखिए दोस्तों इसका अमाउंट 8000 आया। जैसे यहाँ पर अमाउंट चेंज हुआ वैसे यहाँ पर टैक्स भी चेंज हो गया, क्योंकि वो टैक्सेबल वैल्यू चेंज होगी तो टैक्स भी चेंज होगा आपका। अब देखिए दोस्तों यदि हम डिस्काउंट देना चाहते हैं तो जैसे हम डिस्काउंट ऑन सेल में यहाँ पर डिस्काउंट डालते हैं, सपोज करिए हमने 2% डिस्काउंट डाला, तो जैसे आप 2% -2% लिख के एंटर करेंगे तो देखिएगा दोस्तों टैक्स का रेट भी चेंज हो जाएगा, टैक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब टैक्स की टैक्सेबल वैल्यू ही चेंज हो गई। 48,000 में आपका 2% डिस्काउंट हो जाएगा, तो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसी पे टैक्स कैलकुलेट होगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि टैक्सेबल वैल्यू क्या कहलाती है, जिस वैल्यू पे टैक्स लगेगा। मतलब आपने यदि बिल में डिस्काउंट दे रखा है, फ्रेट या पैकिंग जो भी ले रखे हैं, उन सब को एडजस्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी और उसी पर वो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम जब कंट्रोल पी से इस बिल को प्रिंट करेंगे या प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं फिलहाल, तो आप एंटर करके प्रीव्यू देखेंगे और अल्ट जेड से इसको हम जूम कर सकते हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन, पूरा इनवॉइस दिख रहा है और पूरा कैलकुलेशन आपको प्रॉपर दिखेगा कि हमारी 12% वाले आइटम की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और 5% वाले आइटम की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा टैक्सेबल वैल्यू और सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन होती है, रेफरेंस नंबर या बायर्स ऑर्डर नंबर, ये जो भी इंफॉर्मेशन यदि लेना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर F12 में जाकर अपने हिसाब से बायर्स डिटेल, ऑर्डर डिटेल जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो भी आप सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से आपके बिल में वही इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, बाकी कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सेल इनवॉइस बनाना भी देखा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मान लीजिए आपको इसका प्रिंट करना है और प्रिंट करते समय इसकी 2 कॉपी प्रिंट करनी है या 3 कॉपी प्रिंट करनी है और उसमें हम ओरिजिनल डुप्लीकेट इस तरह से लिखवाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो कंट्रोल पी प्रेस करना है प्रिंट के लिए। कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, आप कितनी कॉपीज इस इनवॉइस की निकालना चाहते हैं। तो जैसे हमने F5 प्रेस किया और यहाँ पर हमने
1 कॉपी दे रखा है तो 1 ही प्रिंट होगी। हमने 2 कॉपी दे दिया और एंटर करके यहाँ पर डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा कॉपी, वो सब चीजें ऑप्शन दे रहा है। आप इनमें से जो भी ऑप्शन लेंगे केवल फिर वही लिखा जाएगा। और हमने यदि ऑल आइटम दे दिया, ऑल दे दिया यहाँ पर, तो फर्स्ट कॉपी में ओरिजिनल, सेकंड में डुप्लीकेट, इस तरह से वो ऑटोमेटिक लिख के देगा। मान लीजिए हम 3 कॉपी लेते हैं तो 3 के हिसाब से, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑल ले लिया और हम इसका प्रीव्यू देखते हैं दोस्तों। तो आप प्रीव्यू देखेंगे, इसको हम Alt Z से जूम कर देते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कॉपी पे ऑटोमेटिक ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट लिखा हुआ जाएगा। और हम पेज डाउन करके सेकंड कॉपी देखते हैं, इस पे डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। और थर्ड कॉपी हम पेज डाउन से देखते हैं Alt Z से जूम करके, तो यहाँ पे डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। तो दोस्तों इस तरह से आप जो भी उस कॉपी पे लिखवाना चाहते हैं वो हम हमारे हिसाब से लिखवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इजीली अपना इनवॉइस बना सकते हैं। अब दोस्तों यदि हमको इस इनवॉइस को किसी को मेल करना है तो भी वो दोस्तों हम डायरेक्टली टेली प्राइम में रहते हुए यहीं से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको ईमेल ऑप्शन में जाना है, मतलब आपको Alt M प्रेस करना है। Alt M प्रेस करने के बाद वो आपसे पूछता है कि करंट जो है यही, मतलब जो इनवॉइस आपका खुला हुआ है इसी को मेल करना है या कोई और चीज मेल करनी है। तो हमको इसी इनवॉइस को मेल करना है, तो हमने फिलहाल यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मेल आईडी, तो हमको किस मेल से मेल करना है। तो दोस्तों जो भी आपका टेली प्राइम रजिस्ट्रेशन लेते समय, टेली जब भी आपने परचेस किया, वहां पर आपने जो मेल आईडी दिया है वही मेल आईडी आपको लेना है, तो ही मेल होगा। यदि आपका लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर आप उस केस में मेल नहीं कर पाएंगे टेली से डायरेक्टली। यहाँ पर हमको मेल आईडी बताना है। एक से ज्यादा पर्सन को मेल करना है तो मल्टीपल एड्रेस में जाएंगे। सिंगल मेल करना है एक ही पर्सन को तो हम न्यू एड्रेस में जाएंगे। और यहाँ पे जिसको भी हमको जो भी मेल पे भेजना है हमने वो मेल आईडी डाल दिया। मान लीजिए हमने ये मेल आईडी डाल दिया, हमको इस मेल पे भेजना है। ये मेल आईडी लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट, मतलब आप ये जो इनवॉइस मेल कर रहे हैं इस पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है। तो हमने कहा इनवॉइस ही लिखा हुआ जाए। मैसेज, ईमेल मैसेज जो हम नीचे मेंशन करते हैं वो भी हम चाहें तो कुछ डाल सकते हैं, और नहीं डालना है तो हम एंटर करके इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ईमेल के लिए आपको एम प्रेस करना है या ईमेल पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। दोस्तों जब हम मेल कर रहे हैं तो हमारा मेल आईडी किस मेल आईडी से मेल होना है वो भी हमने बता दिया, और उस मेल आईडी का पासवर्ड नहीं डालेंगे तो मेल नहीं हो पाएगा। तो हमको हमारे मेल आईडी का पासवर्ड डालना है, हमने मेंशन कर दिया। ये मेल आईडी का पासवर्ड डालने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक मेल हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम डायरेक्टली हमारे किसी भी इनवॉइस को किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्सन को इजीली मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।